हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस फॉर होम पर। मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तेलंगाना। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टैलिन ने 27 अगस्त 2021 को राज्य में विशेष शिविरों में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के कल्याण के लिए 317.40 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि तमिलनाडु में श्रीलंकाई शरणार्थियों शिविरों में आवास और बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 317 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने राज्य के नियम 110 के तहत इस कल्याण पैकेज की घोषणा की। इन शरणार्थियों शिविरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए शरणार्थियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। यह BH सीरीज क्या है? ऑप्शन ए भारत हीरे की एक किस्म, भारत का हीराकुंड डैम, ऑप्शन सी भारत सीरीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी भारत सीरीज। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 की अपनी एक अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए भारत श्रृंखला BH सीरीज के तहत नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है, जिसके तहत अगर व्यक्ति भारत के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें उस राज्य में अपने वाहन के लिए एक नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भारत सीरीज वाहन पंजीकरण के लिए एक IT आधारित समाधान है, जो भारत सरकार द्वारा गतिशीलता की सुविधाएं के लिए एक प्रयास है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी हरियाणा। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली सरकार जल्द ही अपने राज्य सहित देश में शिक्षा को जन क्रांति बनाने के लिए देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को शिक्षा में वैश्विक नेता बनाना है। सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 27 अगस्त 2021 को की गई थी। इस कार्यक्रम में 1 से 10 संख्या तक सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सकती है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक हाल ही के बयान के अनुसार भारत में कितने फीसदी पात्र वयस्कों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लग चुकी है? ऑप्शन ए 17%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 50%। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी 50%। भारत ने 26 अगस्त 2021 को अपनी आधी वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, क्योंकि भारत ने पूरे देश में 61.7 करोड़ संचयी टीकाकरण के लक्ष्य को पार कर लिया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु की 50% आबादी को पहली खुराक मिली है, जबकि 15% लोगों को यह टीका पूरी तरह से लगाया जा चुका है। भारत ने 16 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हुए अपना मेगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य बन गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 अगस्त 2021 को राज्यपाल मंगू भाई पटेल की उपस्थिति में NEP के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि नई शिक्षा नीति सभी बंधनों को तोड़ छात्रों को अपनी सीमाओं के बाहर नए अवसर तलाशने में मदद करेगी और अब राज्य के सभी छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए US, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल आदर्श शब्द स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांसीसी संविधान से लिए गए थे
भारत के संविधान में इन आदर्श शब्दों को शामिल करने के पीछे भारत के संविधान निर्माताओं का प्रमुख उद्देश्य देश में व्यक्ति और समाज के स्तर पर लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार देने के साथ ही भारत के समाज में मौजूद जातिगत और धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद देश के नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे और समानता के अधिकार को प्रोत्साहन देना था। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या ऑप्शन डी पुदुचेरी। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। देख, जम्मू और कश्मीर सरकार ने 27 अगस्त 2021 को फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है। यह फिल्म नीति केंद्र शासित प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देगी और इस क्षेत्र को एक बार फिर फिल्म उद्योग का पसंदीदा स्थल बनाने के लिए एक जीवंत फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगी। राज्य सरकार ने अनापत्ति के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था की है ताकि फिल्म निर्माताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी तरह राज्य में उपकरण, लोकेशन और प्रतिभाओं की डायरेक्टरी भी तैयार की गई है। इस नई नीति से स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका मिलेगा और इसके साथ ही राज्य के लोगों को आजीविका के अवसर भी मिलेंगे। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था उसे किस नाम से पहचान मिली है? ऑप्शन ए डायनासोर प्रभावक, ऑप्शन बी चिक्सुलव प्रभावक, ऑप्शन सी प्रभावक क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी चिक्सुलव प्रभावक। हमारे ग्रह पृथ्वी से डायनासोर और उनकी कई अन्य प्रजातियों का बड़े पैमाने पर विलुप्त होना 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और जिसे व्यापक रूप से मेसोजोइक युग के अंत के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारी पृथ्वी से डायनासोर का पूरी तरह सफाया करने के लिए जिम्मेदार क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड मौजूदा मैक्सिको के पास गिरा था। चिक्सुलव प्रभावक के रूप में पहचानी गई इस बड़ी चट्टानी वस्तु की अनुमानित चौड़ाई लगभग 6 मील किलोमीटर थी। दोस्तों आज हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर्स के साथ।